हेलो स्टूडेंट, मैं MSR मोहम्मद सफ़ीउर रहमान और आज आपको जो प्रोजेक्ट परख के तहत पाकुर प्रशासन की तरफ से जो दिया गया है प्रोजेक्ट परख 2.0, उसमें से हम लोग आज 10 महत्वपूर्ण MCQ को जानेंगे जो विज्ञान विषय का है। और ये हम लोग आज फिजिक्स से लेंगे। फिजिक्स से मतलब भौतिकी से, विज्ञान विषय जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का 10 महत्वपूर्ण MCQ पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मोटर वाहनों के अग्रदीप जो होता है, हेडलाइट होता है, उस हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई भी वाहन होगा उसका हेडलाइट होगा, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होगा, ये जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बताते हैं कि अग्रदीप का काम होता है, हेडलाइट का काम होता है प्रकाश को दूर तक फैलाना। और प्रकाश को फैलाता है जो दर्पण वो है अवतल दर्पण। और इसको ये भी याद रखेंगे कि साइड मिरर में, जो साइड में कोई भी वाहन होगा उसका साइड में जो दर्पण होगा उसमें साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का उपयोग होगा वो होता है उत्तल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो एक का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन था इस प्रकार है कि उस दर्पण का नाम बताए जो, यहाँ से याद रखिएगा कि वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। मतलब आपको उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का काम है कि प्रतिबिंब को उल्टा बनाना है, वास्तविक बनाना है, और आवर्धित मतलब बड़ा बनाना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2 का। अब ऑप्शन नंबर 3 में है कि एक गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो आर है। आर कितना है? 20 है। और उसकी फोकस दूरी आपको पूछा गया है कि फोकस दूरी कितना है, तो ये कितना है। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक भी है। आर ABCD करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आर होता है 18 नंबर में, एफ होता है मतलब 6 नंबर में छोटा। उसका आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। अगर आर का मान रख देंगे 20 और उसका 10 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब फोकस दूरी हमें क्या प्राप्त होगा, 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, वो फोकस दूरी पूछा गया था तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि अवतल लेंस जो है कि चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष का हम लोग निराकरण कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष। अब इसके लिए ट्रिक आपको बताते हैं कि निकट में देखिए 3 अक्षर है और अवतल में 4 अक्षर है। और दूर दृष्टि दोष में देखिएगा उसका एक ट्रिक है। दूर मतलब कितना, इसमें 2 अक्षर है। निकट में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। तो दूर में याद रखेंगे कि कम अक्षर वाला मतलब उत्तल लेंस वाला, और अवतल में ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा अक्षर वाला। ये याद रखिएगा, तो हमेशा कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो अवतल दर्पण में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, दर्पण नहीं लेंस। तो याद रखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के लिए। अब 5 नंबर में पूछा गया है कि आंख का जो रंगीन भाग है उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर होगा आइरिस। आइरिस कहते हैं किसको? आंख के रंगीन भाग को कहते हैं आइरिस। बाकी आप याद रखिएगा कि रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग में बनता है, तो ये रेटिना में बनता है। अब 6 नंबर में विद्युत से दिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, याद रखेंगे हम लोग। ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, और एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और आपको ये याद रखना ही होगा क्योंकि कोई भी एसआई मात्रक आपको जरूर पूछेगा। ये 4 जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हुआ, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हुआ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, 6 का विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। अब 7 नंबर में पूछा गया है कि उस युक्ति मतलब यंत्र, जो यंत्र होता है, हथियार होता है, उसका नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? कि किसी चालक के सिरों के विभवांतर को बनाए रखता है। अब चालक के विभवांतर बनाए रखने के लिए विद्युत चाहिए, और विद्युत कहाँ से आता है? सेल से, यानी बैटरी से। तो इसका आंसर होगा सेल। मतलब उस युक्ति का नाम लिखिए जो विद्युत चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है कोई चालक से, उसे कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को क्या कहते हैं? जैसे फ्यूज दिया गया, हीटर दिया गया, जनरेटर दिया गया है। तो हम लोग जानेंगे जनरेटर का काम होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम हो गया जनरेटर। ओके,
अब लास्ट 9 नंबर वाला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा, इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना ही होगा, इसका जो आवृत्ति होता है प्रत्यावर्ती धारा का वो होता है 50 हर्ट्ज होता है। Hz ये क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो इसमें पूछा गया है कि कितना हर्ट्ज होता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो इसमें होता है 50 हर्ट्ज, याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का। और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है इस चैप्टर का, इस सेट का, एक युक्ति का नाम बताना है। युक्ति मतलब यंत्र का नाम बताना है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मान लीजिए कि आपके घर में जो पंखा है, पंखा क्या है, एक यंत्र है, उसको घूमता है, तो किससे घूमता है, विद्युत से घूमता है। तो विद्युत ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा में, तब वो आपका क्या होता है, पंखा घूमने लगता है। तो इस काम किसका है, यह विद्युत मोटर का काम है। और जनरेटर का काम क्या है, इसका ठीक उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब देगा तो ध्यान से पढ़िएगा कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा पूछा गया है या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पूछा गया है। यहाँ पूछा गया था विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, तो आपको आंसर देना है विद्युत मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा विद्युत मोटर। इस प्रकार आज के इस क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आने वाले 2026 में जो एग्जाम है हम लोगों का, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण ये साबित होगा अगर आपको ये इसको ध्यान से अगर समझ रहे होंगे तो। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला सेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।